यहां पर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर ओछी और आपत्तिजनक टिप्पणी की। पटना में जेडीयू के मिलन समारोह में ललन सिंह ने पीएम मोदी पर यह तमाम बातें कही और ललन सिंह के बयान पर बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने ललन सिंह पर पलटवार किया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मोदी जी पर बोलने के लिए ललन सिंह को 100 जन्म लेना पड़ेगा। तो चूंकि उनकी दुखती रग पर आईटी ने हाथ रख दिया है ना, तो जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं और जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उस सबके तार इन लोगों से जुड़े हैं। और जैसे ही किसी के दुखती रग पर आप उंगली रखेंगे तो स्वाभाविक है उसकी पीड़ा बाहर आ जाएगी। तो गाली किसको देंगे ये लोग? चाहे राजद के लोग हों, जदयू के लोग हों, ये गाली सीधे मोदी जी को देते हैं। और मोदी जी को जितना ही गाली देंगे उतना मोदी जी सशक्त होंगे। और बिहार की जनता और देश की जनता मालूम है सबको कि कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोदी जी 24 कैरेट ओरिजिनल हैं। देशभक्ति में भी उनका कोई जोड़ा नहीं है, राष्ट्रभक्ति में भी कोई जोड़ा नहीं है। और मोदी जी पर बोलने के लिए ललन सिंह को अभी 100 जन्म लेना पड़ेगा। मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों की आस्था का नाम है नरेंद्र मोदी। भारत के विकास का नाम है नरेंद्र मोदी। देश की सुरक्षा का नाम है नरेंद्र मोदी। ललन सिंह जी को बोलने का औकात भी नहीं है नरेंद्र मोदी जी पर। इसलिए मैं सीधा कहूंगा ललन सिंह जी जरा औकात में रहें। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयानों पर बीजेपी नेता जनक राम ने इसे हताशा का प्रतीक बताया है। जंगल राज कहा जाता था, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषित, पीड़ित, वंचित को क्या नहीं शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उसके साथ जब जाते हैं तो उनकी सोच, उनकी विचार बदल जाता है। उसी का प्रतिफल है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, उम्र का भी तकाजा है। कई जगहों से कई नेताओं ने इस पर चर्चा कर चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का उम्र का तकाजा है, जिसकी वजह से हताशा में, निराशा में इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। झारखंड में 60 लाख राशन कार्डधारी सरकारी राशन का इंतजार कर रहे हैं। राशन मिलने में हो रही देरी की वजह से लोगों में नाराजगी है। विभाग और सरकार की लेट लतीफी का दंश अब पीडीएस दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है। हाथ में खाली झोली लेकर पीडीएस दुकान के बाहर खड़े ये लोग सरकारी राशन का इंतजार कर रहे हैं। पीडीएस सिस्टम के सहारे अपना पेट भरने वाले गरीब परिवारों को उम्मीद है कि दिवाली से पहले सरकार इन्हें राशन मुहैया करा देगी। इसी उम्मीद में यह हर रोज दुकान के बाहर आते हैं, पर दुकान पर ताला लगा देकर वापस लौट जाते हैं। पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि अब तक राशन नहीं आने की वजह से उन्हें लाभुकों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। दाल चीनी सर ऐसा था कि 2021 में 2 बार हम ड्राफ्ट जमा किए हैं और अभी तक है कि चीनी हम लोग तक आया नहीं है। हम लोग तक आए नहीं है चीनी। कितना कार्डधारी लोग हल्ला करते हैं, बोलते करते हैं कि पेपर में दाल भी दे रहा है, चीनी भी दे रहा है, चना भी दे रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना हम लोग बोलते हैं तो हम लोग भाई हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो जो तो आएगा वही ना हम लोग बांट सकते हैं। बाजार में तो पूरा उड़ जा रहा है, पेपर उड़ जा रहा है कि सरकार हमें दाल देगी, चीनी देगी, लेकिन समय पे मिल जाए, पूजा से पहले मिल जाए तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर है। हम लोग की भी समस्या सर बहुत काफ़ी है। पब्लिक से जुड़ा हुआ चीज़ है ये चीज़, पब्लिक से हम लोग जुड़े हुए हैं। बात ऐसी है कि पब्लिक तो पेपर में देखती है, न्यूज़ में देखती है, और उसको जब समय पर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। हमें भी तकलीफ होती है, हमको भी सुनना पड़ता है। राज्य सरकार ने अपने बजट में इस बार पीडीएस के तहत दाल और चावल के साथ चीनी देकर झारखंड वासियों का मुंह मीठा कराने की घोषणा करके खूब वाहवाही लूटी, पर झारखंड के गरीब परिवारों को अब तक अनाज भी नहीं मिल पाया है। चीनी नहीं मिला है, अब उस सब के लिए अब सरकार देंगे तब न मिलेगा। दाल बोलते हैं दाल मिलता है, दाल भी नहीं मिला है। नमक मिलता है तो नमक भी देता है, लेकिन जो मिलेगा वही सब देता है। रांची के कड्रू स्टेट फूड कॉर्पोरेशन परिसर में अनाज से लदे ट्रक तो खड़े हैं, पर गोदाम जब तक नहीं खुलेगा तब तक अनाज की एंट्री नहीं होगी और पीडीएस दुकान तक राशन नहीं पहुंच सकेगा।
हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि गोदाम में चीनी की बोरियां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि दिवाली से पहले इस चीनी से झारखंड के गरीबों का मुंह मीठा हो पाता है या फिर नहीं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।